डिजिटल बदर देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, मोहम्मद बिन सलमान ने जो अमेरिका के साथ किया है और जो करने जा रहा है, इससे इनकी जुर्रत और दिलेरी को सलाम है। एक अरसे के बाद ऐसा लीडर पैदा हुआ जो कि अमेरिका को इस किस्म के जवाब दे रहा है और इसकी बोलती बंद कर रहा है, वरना जिसको भी देखा गया वो अमेरिका के आगे घुटने ही टेक रहा था। उसने 37 साल की उम्र में अमेरिका को ललकार दी है। इससे उसकी सोच और कौम के लिए कुछ करने का जज्बा जाहिर होता है। वाशिंगटन पोस्ट ने जो खबर दी उसको सुनकर मोहम्मद बिन सलमान को सल्यूट करने का दिल करता है। आप फ्री हैं इस दिलेर सपूत पर जो कि अपनी कौम के लिए एक सुपर पावर से नाबूद आजमा है और उसको ललकार रहा है। प्यारे दोस्तों, इससे कि हम मज़ीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल डिजिटल बदर को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी पहुँच सके। नाज़रीन ग्रामी, सऊदी अरेबिया की तारीख में ऐसा लीडर अब आया है जो कि मर्द कलंदर है और कहता है कि मैं आज़ाद हूँ और मेरा मुल्क आज़ाद है और हम किसी की गुलामी क्यों करें। शाह फैसल के बारे में कहा जाता था कि उनमें कुछ दिलेरी थी, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान तो उनसे भी आगे बढ़ गए हैं और उन्होंने वो सारे काम कर दिखाए हैं जो कि किसी से नहीं हुए थे। इसने मुल्क की दिफा और अवामी दिफा और फलाह को सामने रखा और किसी की डिक्टेशन से इनकार कर दिया और ख़ास तौर पर अमेरिका की डिक्टेशन मानने से इनकार कर दिया है, जिससे अमेरिका हिल कर रह गया। जो बाइडन ने सऊदी अरेबिया के दौरा के दौरान कहा था कि तेल की कीमतों में प्राइस कैप लगाया जाए, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि हमारा तेल है और हम बेहतर जानते हैं कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। मोहम्मद बिन सलमान ने खुफिया तौर पर जो बाइडन के साथ किया है और जिसकी खबर मीडिया में नहीं दिखाई गई और ना ही दी गई है, लेकिन इसके बाद से जो बाइडन की सीटी गुम है उससे अंदाज़ा होता है कि मोहम्मद बिन सलमान ने क्या कहा होगा। साल भर होने को आया है, अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के बारे में कोई ऐलान नहीं किया और ना ही कोई तबसरा किया है। प्यारे दोस्तों, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मोहम्मद बिन सलमान को कहा कि अगर तेल की कीमतों की प्रोडक्शन में कमी की गई तो खतरनाक नतीजे निकले। तो इस पर मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि तुम होते कौन हो मुझे धमकियां देने वाले, और याद रखो अगर अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के खिलाफ ऐसा कोई काम किया जो कि उसके मफाद में नहीं, तो हम अमेरिका को ऐसा सबक सिखाएंगे कि सदियों तक याद रखेगा। अमेरिका सऊदी अरेबिया पर पाबंदियां लगाने का सोचे बिना हम ऐसा काम करेंगे कि अमेरिका घुटनों पर आ जाएगा। हमें अमेरिका की कोई ज़रूरत ही नहीं, अलबत्ता हमारे तेल की ज़रूरत अमेरिका को है। अगर हम आज अपना तेल बंद कर लें तो देखते हैं कि अमेरिका कितनी देर तक बर्दाश्त करता है और उसकी सनत का क्या हाल होता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमारे साथ बराबरी की बुनियाद पर बात करे। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा कि हम अमेरिका की सुपरमेसी को नहीं मानते और सुपर पावर होगा तो अपने घर में होगा। हम खुद भी एक आज़ाद और ताकतवर मुल्क हैं। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने कोई हरकत की तो हम अमेरिका की मईशत को तबाह कर देंगे, उसको उठने का मौका ही नहीं देंगे। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका ने कहा कि रूस से सऊदिया पीछे हट जाए, तो इस पर मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हम तुम्हारे कहने पर रूस के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करेंगे। हमारी मर्जी है कि हम जिसके साथ ताल्लुकात बनाएं या फिर तोड़ें। यहाँ ये बात बताते चलें कि मोहम्मद बिन सलमान की सोच बचपन से ही बड़ी दिलेराना थी। हम किसी से क्यों डरते हैं इनको पता नहीं था कि वह वली अहद बनेंगे और अमेरिका के सामने खड़े हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को अमली जामा पहनाया और अपनी कौम के मफाद के लिए अमेरिका से टक्कर ले ली। दोस्तों, आपको इल्म है कि अमेरिका जब किसी की को धमकी देता है तो उसके बाद उसकी ईंट से ईंट बजा देता है। इस पर मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका की ये बदमाशी देख ली और उसको स्टडी भी किया। इसके पीछे राज क्या है और क्यों लोग अमेरिका की धमकियों में आ जाते हैं और अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने इस बात का भी जायज़ा लिया कि अमेरिका किस तरह ये काम करता है और अमेरिका की कमज़ोरियों को भी देखा और उन पर भी गौर किया कि कहाँ और किस तरह अमेरिका को झुकाया जा सकता है और इसकी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने देखा कि अमेरिका के सामने चीन तो डटा हुआ है, तो मैं क्यों नहीं डट सकता। इसलिए उन्होंने चीन के साथ भी ताल्लुकात उस्तवार किया, रूस के साथ भी। चीन ने मोहम्मद बिन सलमान को सारी सूरत हाल भी समझाई कि अमेरिका की पॉलिसियाँ क्या हैं और वो किस तरह दूसरों को ज़ेरे नगी करता है। जी दोस्तों, चीन की ये बात उनकी समझ में आ गई और उन्होंने चीन के कहने पर अपने करीबी मुल्क से दोस्ती कर ली। दोस्तों, यहाँ ये बात भी याद रहे कि अमेरिका ने सऊदी अरब को ईरान के खिलाफ किया था और इसको ये यकीन दिलाया था कि ईरान सऊदी अरब पर कब्जा करने की कोशिश में है और जो एटम बम बना रहा है वो सिर्फ सऊदी अरब को हराने के लिए है। इस तरह दोनों मुल्कों को लड़ाने की कोशिश की गई और हालात ख़राब कर दिए गए, लेकिन अब चीन ने दरमियान में आकर उनकी सुलह करा दी।
तो इस पर अमेरिका को आग लग गई है, जिसने सऊदी अरब को समझाया कि अमेरिका से अपनी जान छुड़ाने में आपकी मैं हर तरह से मदद करूंगा और बराबरी की बुनियाद पर करूंगा और ऐसी ऐसी सरमायाकारी करूंगा कि अमेरिका को नानी याद आ जाएगी। और मोहम्मद बिन सलमान से ये भी कहा गया अपने मुल्क में कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ करें और मैचेज़ का इनेकाद कराएं, दुनिया के लिए अपने मुल्क के 2 रास्ते खोल दें ताकि लोग विज़िट के लिए यहाँ आएँ और आपकी दौलत में और भी इजाफा हो जाए और सियाहत के मैदान में भी आपको बहुत ज़र मुबादला मिल सकता है। इसके साथ चीन ने तिजारती मुआहदा भी किए और सरमायाकारी का यकीन भी दिलाया। इस तरह चीन ने ईरान में भी सरमायाकारी करने के मुआहदे किए। प्यारे दोस्तों, अरब ममालिक ने अमेरिका के आगे झुकने से इनकार कर दिया और गुज़श्ता दिनों हमने ये बताया था कि अरब ममालिक की नेवी मुश्तरका मशक़ें भी जारी हैं, तो इस वजह से ये भी अमेरिका को तकलीफ़ हो रही है। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने दो टोक ऐलान किया है और अमेरिका को ये पैगाम भेज दिया कि हम ये मशक़ें ज़रूर करेंगे। आने वाले वक्त में मोहम्मद बिन सलमान कौन सी चाल चलने वाले हैं अमेरिका के खिलाफ, ये तो ज़ाहिर है कि आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको मालूमात में इजाफे का बायस बनी होगी। तो फिर इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपके बआसानी हासिल हो सके।